श्रावण माह महात्म्य 29वां अध्याय। श्रावण मास में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्यायों में बता दिया गया है। उक्त का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करे, रात्रि में भोजन करे, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके और दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृत्यों को करे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो को आप लोगों ने अपना बहुत सारा प्यार दिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भी अपना बहुत सारा प्यार देंगे। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना व बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करें। इसी क्रम से करते रहे। व्रती को चाहिए कि वह पारण में हई श्यात्र मूंग चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करे। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातः काल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय शाम काल कहा गया है। मंगल बुध तथा गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातः काल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक को हो जाना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नृसिंह का पूजन शाम काल में करें। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। अश्वत्थ का पूजन प्रातः काल करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। कौटुंबरी द्वितीया शामकाल वापिनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। सर्वगौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया वृद्ध चतुर्थी तिथि प्रशस्त होती है। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है। सुपोदन व्रत में शाम काल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला के व्रत में मध्याह्न वापिनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापिनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी जाती है। इसी प्रकार आशा नामक जो 10वीं तिथि है वह भी नक्त व्यापिनी होनी चाहिए। विद्ध एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुने, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में 10वीं का वेद वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में 10वीं का वेद स्मार्तों के लिए निंद होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रारोपण में ग्राह्य है।
कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापिनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीय याम व्यापिनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रशस्त होती है। शिव जी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी होती है वह अति श्रेष्ठ होती है। उपाकर्म तथा उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र होने चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा 33 शाखा वालों को और ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। 33 यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यंत दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तब भी पूर्व दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रवण दोनों का पूर्व दिन 1 मुहूर्त के अंतर हो योग हो और दूसरे दिन में मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हों तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होना चाहिए। यदि हस्त्र नक्षत्र दोनों दिन अपराह काल व्यापी हो तब भी दोनों कृत्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। स्वर्ण कर्म में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्वबलि के लिए भी वही काल बताया गया है। पर्व में दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने गुहा सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इस दीपदान तथा सर्व बलिदान कर्म में अस्त काल व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त है। हयग्रीव के उत्सव में मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। रक्षाबंधन कर्म में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी ग्राह्य होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा दिनों दोनों में न हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है। अतः हे वत्स, व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निशी व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सर्वत्र तिथि 6 प्रकार की मानी गई है। दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल व्याप्ति, अंश से दोनों दिन सम व्याप्ति, अंश से दोनों दिन विषम व्याप्ति, पूर्व दिन संपूर्ण व्याप्ति और दूसरे दिन केवल आंशिक व्याप्ति, पूर्व दिन आंशिक व्याप्ति और दूसरे दिन अव्याप्ति। इन पक्षों में 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे अब सुनिए। विषय व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्ण है, वही तिथि दूसरे दिन अपूर्ण कही जाती है। अव्याप्ति तथा अंश से व्याप्ति, इनमें अंश व्याप्ति उत्तम होती है और जब अंश व्याप्ति पूर्ण हो तथा जब अंश से सम हो वहाँ संदेह होता है और उसके निर्णय में भेद होता है। कहीं युग्म वाक्य से वार व नक्षत्र के योग से, कहीं प्रधान द्रव्य योग से और कहीं पारण योग से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में परागव्य होती है। यदि अष्टमी 3 प्रहर के भीतर ही समाप्त हुई हो तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए और उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती है तो पारण उसी समय करना चाहिए। पिठोर नामक व्रत में मध्य व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में शाम काल व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है।
कुशों के संचय में सगम व काल व्यापिनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्यमय मानते हैं। अगस्त के अर्ध का काल तो वर्तवरण में कह दिया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य व्रत निर्णय काल निर्णय कथन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।